Hi everyone, welcome back to my channel. I hope everybody is doing well. And this is MA Psychology from IGNOU. First subject, Block 1, Unit 1, and major explanation of the main topics. मैंने वैसे वो नहीं बताया कि क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, उस चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं कर रही मैं. बट हाँ, जो जो भी पढ़ना पड़ेगा वो सब कुछ टॉपिक वाइज और लाइन वाइज एक एक करके सीक्वेंस में आई विल एक्सप्लेन. सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स नहीं लिखे मैंने, बाकी मैं टॉपिक वाइज सब कुछ मेन बता रही हूँ इन शॉर्ट फॉर्म. अगर ये डिटेल्ड में चाहिए, मतलब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विद ऑल एग्जांपल्स और वगैरह वगैरह जो कुछ भी नोट्स में वो सब चाहिए, यू कैन सिंपली सजेस्ट. अदरवाइज़ मैं मेन चीज़ बता रही हूँ अपने हिसाब से. ओके, तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी लर्निंग एंड मेमोरी इज़ द सब्जेक्ट. ब्लॉक 1, यूनिट 1. वी आर बिगनिंग विद यूनिट 1 हेयर. सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कॉग्निटिव साइकोलॉजी का. उसके बाद कॉग्निटिव साइकोलॉजी की डेफिनेशन है, जिसमें कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है, और एग्जांपल्स से केवल 2 मेन निष्कर्ष निकल कर आए हैं, जो कि मैंने 1-2 पॉइंट करके लिखे हुए हैं. देन अगला टॉपिक है रिसर्च मेथड्स इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी. उसके बाद भी सब हेडिंग है कि रिसर्च मेथड्स को समझने से पहले वी विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर द गोल्स ऑफ रिसर्च. उसके बाद है रिसर्च मेथड्स और कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट क्या देखना चाह रहे हैं वो चीज़. शुरू करते हैं. कॉग्निटिव साइकोलॉजी होती क्या है इन शॉर्ट? बेसिकली स्टडी ऑफ हाउ पीपल परसीव, लर्न, रिमेंबर एंड थिंक अबाउट द इंफॉर्मेशन. कि कैसे लोग चीज़ों को देखते हैं, कैसे लोग चीज़ों को याद करते हैं और याद रख पाते हैं, कैसे लोग हुई हुई चीज़ों को, और कैसे लोग सोचते हैं किसी भी इन्फो के बारे में. ये है कॉग्निटिव साइकोलॉजी इन शॉर्ट. एंड जो एग्जांपल्स दिए हुए थे उनकी बेसिस पे यही निष्कर्ष निकल के आया है. पहला पॉइंट कहता है कि कोई भी डिफ़िकल्टी या फेलियर हो जाता है मेंटल प्रोसेसेस का, तो डिफ़िकल्टी हम नोटिस नहीं करते हैं, बट अगर फेलियर ऑफ मेंटल प्रोसेसेस हो तो हम वो नोटिस करते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें दिक्कत महसूस होने लगती है कोई भी चीज़ सोचने में, समझने में और याद रखने में और परसीव करने में भी एंड अंडरस्टैंड करने में भी. और फेलियर की वजह से क्या होता है, फ्रस्ट्रेटिंग, एम्बैरेसिंग और डेंजरस हो सकता है फेलियर हमारे लिए, क्योंकि वो हमें आगे काम नहीं करने देगा ना. कोई भी जो दिमाग से रिलेटेड काम हो, सारे काम दिमाग से रिलेटेड ही होते हैं मोस्टली. तो फेलियर हमें यूज़फुल टूल्स भी देता है फॉर साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ मेंटल फिनोमेना. देन कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है वो इंटरेस्टेड है किस में? मेंटल फिनोमेना में, मेंटल प्रोसेसेस में. बेसिकली जिनकी भी मैंने ऊपर बात करी कि उनमें डिफ़िकल्टी हो, फेलियर हो, तो वो दिक्कत करता है आगे जाके. देन कॉग्निटिव साइकोलॉजी की डिक्शनरी डेफिनेशन क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड. बेसिकली माइंड को पढ़ना इन सिंपल वर्ड्स. रिसर्च मेथड्स आ जाते हैं, बट उससे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड गोल्स ऑफ रिसर्च. डेटा कलेक्ट करना, डेटा को एनालाइज करना, थ्योरी को डेवलप करना, हाइपोथेसिस बनाना, हाइपोथेसिस को टेस्ट करना कि ये सही है या नहीं, एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा. बेसिकली हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है या रिजेक्ट है. फिर जो भी सीखा, जो भी करा और पढ़ा, उसको रियल लाइफ सेटिंग्स में एप्लीकेबल करना, अप्लाई करना मतलब इम्प्लीमेंट करना. रिसर्च इन्वायरमेंट के बाहर मतलब डेली लाइफ में उस चीज़ का एप्लीकेशन कर देना. जो भी हाइपोथेसिस करा है या उसको टेस्ट करके जो भी आया, या जो भी थ्योरी डेवलप करी है, जो भी डेटा गैदर करा है, उसको यूज़ करके उससे जो भी रिज़ल्ट निकल के आया है, जो भी सीखा है, उसको अप्लाई करना, बेसिकली एप्लीकेबल कर देना रियल लाइफ में. ओके. देन कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, मोस्टली वो सिर्फ कॉग्निशन ही समझना नहीं चाह रहे हैं, उससे बहुत आगे की भी चीज़ें समझना चाह रहे हैं. दे वॉन्ट टू अंडरस्टैंड और दे वॉन्ट टू सीक अंडरस्टैंडिंग अबाउट मोर देन कॉग्निशन. बेसिकली हाउ एंड वाई ऑफ थिंकिंग, कि कैसे सोचते हैं हम कुछ भी और क्यों सोचते हैं हम कुछ भी पर्टिकुलर सिचुएशन में या कभी भी. तो तरीके हैं कॉग्निशन को भी एक्सप्लेन करने के और डिस्क्राइब करने के भी.
अब हम सिर्फ यहाँ पे ये नहीं देख रहे कि कैसे कोई चीज़ डायरेक्टली ऑब्ज़र्व हुई और उसको ऑब्ज़र्व करने के बाद मैंने कैसे ऑब्ज़र्वेशन निकाल लिए, बल्कि हम बीच का सारा प्रोसेस देख रहे हैं कि कैसे कब कौन सी चीज़ डायरेक्टली मैंने अपने इन्वायरमेंट में ऑब्ज़र्व करी। एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट यही चीज़ पढ़ना चाहते हैं कि कैसे उन्होंने कोई भी चीज़ डायरेक्टली ऑब्ज़र्व करी, देन हाउ, मतलब किस तरीके से, किस प्रोसेस के थ्रू हाउ दे वर एबल टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट ऑब्जर्वेशन, या ऑब्जर्वेशन से क्या रिज़ल्ट निष्कर्ष निकले, और वो ऑब्जर्वेशन से इस तक कैसे पहुँचे कि वो इन्फर कर पा रहे हैं ऑब्जर्वेशन से इंफॉर्मेशन या रिज़ल्ट, मतलब बीच का सारा प्रोसेस। इट्स मोर देन कॉग्निशन, जो कि कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट समझना या पढ़ना चाहते हैं। ओके उसके बाद है डिस्टिंक्टिव रिसर्च मेथड्स, दिस इज़ द अनदर टॉपिक। इसके बाद हम रिसर्च मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 4 तरीके में बता रखे हैं, हो सकते हैं सब हेडिंग्स में। पहला है लेबोरेटरी या फिर अदर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, देन साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च, देन सेल्फ रिपोर्ट, केस स्टडी, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, ये हमने पढ़ा होगा, मतलब अगर साइकोलॉजी पढ़ी है तो सेल्फ रिपोर्ट, केस स्टडी, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स भी पढ़े होंगे। फिर चौथा है कंप्यूटर सिमुलेशंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इन चारों को आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा। तो अभी के लिए इतना ही, आई होप समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो बेझिझक पूछने का कष्ट उठाएं। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय यहाँ व्यक्त करके कीमती वीडियो देखने के लिए। और आई होप लिखा हुआ दिख रहा होगा सब कुछ साफ साफ। कोशिश तो मैंने की है साफ लिखने की, बाकी जैसी राइटिंग है वही आएगी, व्हाटएवर। तो अभी के लिए तो इतना ही, एंड थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए, एंड कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोज़।